2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं शेड करने के लिए। फर्स्ट लेयर मैं शेड करूँगा नोज़ के पार्ट्स में, और यहाँ पे लाइट शेडिंग करना होता है तो मैं लाइट शेडिंग कर रहा हूँ। और इसी तरह से मैं पूरे नोज़ में फर्स्ट लेयर में शेड करूँगा। आप देखिए और समझिए कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा फर्स्ट लेयर शेडिंग कंप्लीट हो चुका है और मैं ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश से। और स्लोली शेडिंग करना होता है इसमें, और शेडिंग करके ब्लेंड करना होता है स्मूथली पूरा। आप इसमें जल्दबाजी नहीं कीजिए और तभी रियलिस्टिक बनेगा। और निचले नोज़ के निचले पार्ट्स में हमेशा ये ध्यान रखिए कि शेडिंग अच्छे से कीजिए, और जो शेडो आता है नोज़ के नीचे वो अच्छे से करना है डार्क। और यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा नोज़ के ऊपर के पार्ट्स में से ब्लेंड करने के लिए। और नोज़ के जो सेकंड लेयर होता है वो मैं दूंगा, और उससे पहले मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 10B पेंसिल से यूज़ करके जो नोज़ के निचले पार्ट्स में जो शेडो होता है वो मैं दे रहा हूँ। और वो डार्क पेंसिल से दिया जाता है। 10B पेंसिल और 8B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं इसमें आप। नोज़ के निचले वाले पार्ट्स में आप ये ध्यान रखिए कि हमेशा 8B और 10B पेंसिल शार्प रखिए, और इससे कि जो हमारे लाइनिंग वाले जो पार्ट्स होता है नोज़ के शेडो वाले पार्ट्स में वो अच्छे से मतलब शेड हो सके। तो इसलिए आप शार्प रखिए पेंसिल को, जैसे मैं देखिए कर रहा हूँ। टू बी पेंसिल से मैं यहाँ पे सेकेंड लेयर शेड करूँगा, और जिस तरह से आप फर्स्ट लेयर शेड किए उसी तरह से आप सेकेंड लेयर शेड कीजिए और फिर ब्लेंड कीजिए। और इसमें नोज़ में आप ध्यान रखिए कि इसमें लेयर बाय लेयर शेडिंग कीजिए। नोज़ हो गया, ईयर हो गया और लिप्स हो गया, तो इससे हमारे जो शेडिंग होता है वो परफेक्ट बनता है। और शेडिंग करके ब्लेंड करना होता है, और अभी मैं शेडिंग करके ब्लेंड करूँगा।
नोज़ के इस वाले पार्ट में आप शेडिंग आप स्लोली कीजिए, और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, शेडिंग करना है लाइट टू डार्क। तो सबसे पहले लाइट शेडिंग कीजिए, उसके बाद उसको लेयर बाय लेयर डार्क करते जाइए, तो इससे शेडिंग काफ़ी रियलिस्टिक बनेगा। नोज़ के ऊपरी भाग में हम कॉटन बड से शेड कर रहे हैं, क्योंकि लाइट एरिया है वो, तो इसलिए मैं कॉटन बड स्मूथ मतलब शेड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। स्लोली आप यूज़ कीजिए कॉटन बड्स को, इससे क्या होता है कि स्मूथली बनता है हमारा जो ड्राइंग होता है। कोई भी आप या छोटा ड्राइंग हो या फिर बड़ा ड्राइंग हो, आप कॉटन बड्स यूज़ कर सकते हैं। बशर्ते आप छोटे छोटे एरिया में यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर बड़ा एरिया हो तो आप उसमें टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं।
नोज़ के लेफ़्ट और राइट भाग में मैं 4B पेंसिल से शेड कर रहा हूँ और लाइट टू डार्क शेड कीजिए। और मैं थर्ड लेयर यहाँ पे डाल रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा डार्क एरिया है वो, तो इसलिए मैं 4B पेंसिल से यूज़ कर रहा हूँ। और आप 2B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। डार्क वाले पार्ट में मेरा शेडिंग कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रहा हूँ पेपर स्टम्प से। और स्लोली ब्लेंड कीजिए ताकि जो हमारा शेडिंग जो है वो लाइट से डार्क जाए और नोज़ के लेफ़्ट और राइट भाग से बाहर ना जाए शेडिंग और ख़राब ना हो ड्राइंग, इसलिए स्लोली आप शेडिंग कीजिए, मतलब ब्लेंडिंग कीजिए। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। और आप ऐसा पेशेंस रख के कीजिए, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में आप पूरा जैसे के तैसे कर दें तो वो ऐसे ख़राब हो जाता है ड्राइंग। और स्लोली कीजिए आप, जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ।
ड्राइंग में हाईलाइट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और आप इसे कभी नकार नहीं सकते हैं। तो ये हाईलाइट मैं कर रहा हूँ नोज़ के जैसे ऊपरी भाग में जो होता है हमारे लाइट पड़ता है नोज़ पे, तो उसे हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। जैसे मैं कर रहा हूँ स्लोली टोम्बो मोनो जीरो इरेजर से। और आप नीडेबल इरेजर से भी कर सकते हैं और सिंपल इरेजर से भी कर सकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं कि सिर्फ यही इरेजर से कर सकते हैं। आपके पास जो टूल्स है उससे आप बना सकते हैं। हाईलाइट के बाद ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा हाईलाइट ना करें, जितना ज़रूरी है उतना ही हाईलाइट करें। और हाईलाइट करने के बाद थोड़ा सा हल्का हल्का आप ब्लेंड कर दें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ कॉटन बड से। तो उससे क्या होता है कि जिस ज़्यादा एरिया में मतलब हाईलाइट हुआ जो होता है उसे हम ब्लेंड करके मर्ज कर देते हैं। और जैसे कि शेडिंग में हमेशा और ब्लेंडिंग में हमेशा ये ध्यान रहता है कि हमारा जो नोज़ और ईयर और लिप्स वाले जो पार्ट हैं वो लाइनिंग टाइप में ना लगे। और शेडिंग लाइट टू डार्क हमेशा मतलब जो होता है मर्ज करते हैं, तो इससे हमारा जो शेड होता है वो हमारा ख़राब नहीं होता है और लाइनिंग टाइप में नहीं लगता है।